श्रद्धा का दीपक हर घर में जलता है, वहाँ एक साया चुपचाप घूमता था, साड़ी में लिपटी, कंधे पर बैग टांगे और उस बैग में जहर। उसका नाम था मलिका, लेकिन जल्द ही उसे देश ने जाना साइनाइड मलिका के नाम से। एक ऐसी महिला जो आस्था, दुख और उम्मीद का फ़ायदा उठाकर उन औरतों को मार डालती थी जो सबसे अधिक टूट चुकी थी। मलिका जन्म से कोई राक्षसी नहीं थी, या शायद थी और हम सब ने उसका चेहरा कभी पहचाना नहीं। 1960 में कर्नाटक के एक साधारण परिवार में जन्मी मलिका की शादी हुई, 3 बच्चे हुए और उसने एक छोटा सा चिट फंड चलाया। लेकिन जब विश्वासघात और आर्थिक धोखे का सामना हुआ तो उसकी ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई। उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अकेली और बेसहारा मलिका ने लोगों को ठगना का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में छोटे मोटे फ्रॉड थे, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और आस्था सबसे कमज़ोर कड़ी। मलिका ने अपने अपराध की दुनिया में कदम एक चालाक योजना के साथ रखा। वह मंदिरों में जाती, उन महिलाओं को पहचानती जो दुख में डूबी होती, जिन्होंने संतान खो दी थी, जिनके घर में कलेश था या जो किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलना चाहती थी। वह एक धार्मिक महिला बनकर उन्हें बताती कि वह उन्हें देवी माँ की कृपा से मुक्ति दिला सकती है। वह कहती कि एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें कोई पुरुष नहीं होगा और उसे गुप्त रखा जाएगा। फिर वह महिलाओं को एक मंदिर से दूर सुनसान जगह पर ले जाती। वहाँ एकांत में पूजा के नाम पर उन्हें होली जलाया या प्रसाद देती, जिसमें मिला होता साइनाइड। साइनाइड मलिका ने 1999 से 2007 के बीच कम से कम 6 महिलाओं की जान ली और शक है कि यह संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती है। उसका तरीका एक जैसा था, विश्वास जीतना, अकेले में ले जाना, जहर देना और फिर उनके गहने लूटकर वहाँ से गायब हो जाना। वह शवों को मंदिर परिसर के पास छोड़ देती ताकि लोगों को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु या आत्महत्या है। पुलिस को कई सालों तक यह समझ ही नहीं आया कि एक ही पैटर्न में क्यों हो रही है ये मौतें। कोई शोर नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ खामोश लाशें। 2007 में आखिरकार मलिका का किस्मत पलट गई। एक पीड़ित महिला के परिवार ने अपनी खोई हुई बेटी की खोज के दौरान जानकारी जुटाई और पुलिस तक मामला पहुंचा। मलिका को बेंगलोर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने हर बात स्वीकार कर ली, बिल्कुल ठंडे लहजे से, जैसे वह किसी और की बात कर रही हो। उसके पास से कोई मृत महिलाओं के गहने, साइनाइड की शीशियाँ और पूजा की नकली सामग्री मिली। वह कहती थी, मैंने उन्हें मुक्ति दी, वो दुखी थी, अब वो मुक्त है। 2009 में उसे दोषी ठहराया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। मलिका आज भी जेल में है। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, उसके चेहरे पर एक जैसी ठंडक है जो इंसानियत को डरा देती है। कई लोग मानते हैं कि उसने 6 नहीं बल्कि 15 से ज़्यादा महिलाओं को मारा, लेकिन कई शव आज तक नहीं मिले। निष्कर्ष, साइनाइड मलिका की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां महिलाएं अपने दुख में इतनी अकेली हो जाती हैं कि किसी भी अनजान पर भरोसा कर बैठती हैं। ये कहानी बताती है कि भक्ति के कपड़ों में छिपा हुआ शैतान सबसे खतरनाक होता है। धन्यवाद इस वीडियो को